हम सीधा एप्लीकेशन बनाए और सीधा सीजीआई साहब के घर पहुंच गए। और यहाँ पर भारत देश सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर सबकी शपथ रुकती है और बहुत सारे चीफ मिनिस्टर आते हैं और चले जाते हैं। पॉसिबल है सर ये? अरे यार क्या नहीं पॉसिबल। आप लोगों ने देवेंद्र फडणवीस का मैटर देखा था कि सुबह 3 बजे उन्होंने जा करके पूरा ओथ ले लिया, उसके बाद यहाँ पर कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। ऐसा ही आप लोगों ने कर्नाटका का देखा होगा। आज जो लेटेस्ट न्यूज आई है मेरे पास, बहुत ज्वलंत बात है, वो ये आई है कि दैनिक भास्कर ने बहुत बड़े लेवल पर प्रिंट किया है कि 99% जो ईवीएम की चार्जिंग मिली है, यानी जो ईवीएम है वो 99% चार्ज मिली है। कोई भी चीज़ हो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जब आपको पूरा दिन चुनाव में लगाया गया ईवीएम मशीन को, तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ उसकी बैटरी डाउन हुई होगी। और वो ऐसा है नहीं कि वो चार्जिंग वहाँ पर ऐसा किया जाता है। चलिए एक आध की बात भी मैं मान लेता हूँ, 99% जो है ईवीएम सारी चार्ज करके मिली है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? यानी आपने चार्ज किया होगा तभी तो संभव है। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। चुनाव के बाद सर आप सबसे ज़्यादा हाईलाइट है, सबसे ज़्यादा चर्चित हैं सर। आप कैसे देख पा रहे हैं सर, आप ईवीएम मशीन को लेकर के, चाहे ईवीएम और या फिर डीवाई चंद्रचूड़ के साहब के घर आप जाते हैं, क्या मसला रहा? ये क्या है पूरा मसला ये टोटल? मैं आप लोगों के माध्यम से भारत देश की सारी जनता को नमस्ते करता हूँ, नमन करता हूँ। ये मैटर ये है कि हम मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और वहाँ पर चुनाव हुआ 17 को, 17 तारीख को वहाँ चुनाव हुआ और वोटिंग हो गई। उसके बीच में आप लोगों ने देखा होगा इसी दौरान पर 5 राज्यों का, मतलब कुल मिला के 4 और भी राज्यों का चुनाव पैरेलली चल रहा था। इस बीच में मैंने कई सारे न्यूज़पेपरों से मेरा कनेक्टिविटी रहा, तो उस न्यूज़पेपरों में, पोर्टलों में आया कि 15,000 कंप्लेंट्स, वोटर्स कंप्लेंट्स आर पेंडिंग इन बिफोर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर पोर्टल्स। यानी इलेक्शन कमीशन के पोर्टल में 15,000 कंप्लेंट्स, मध्य प्रदेश स्टेट की बात कर रहा हूँ, ये 22 नवंबर की बात कर रहा हूँ, पत्रिका न्यूज़ ने निकाला इसको। हमने कहा ठीक है। मुझे ये लगा कि ये शायद 3 दिसंबर को चुनाव का डिक्लेरेशन होने वाला, रिजल्ट आएगा, तब तक मैं चीफ इलेक्शन कमीशन इसको सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेगा। बट टिल टुडेज डिड नॉट डिसाइडेड बाय दिस पर्सन। तो हमें लगा कि अब ये कुछ ऐसा करने वाले नहीं है। तो हम 3 तारीख के पहले मतलब 3 तारीख को डिक्लेरेशन जब रिजल्ट चल रहा था काउंटिंग, हम 2 बजे के आसपास में हम सीधा, हमें समझ में आ गया कि अब चीफ इलेक्शन कमीशन अब तो सीधा अब सर्टिफिकेट ही बंटना है कैंडिडेटों का। और उस दिन ही सर, जिस दिन वोटों काउंटिंग हो रही हाँ, वो संडे की बात कर रहा हूँ, रविवार की बात। हम सीधा एप्लीकेशन बनाए और सीधा सीजीआई साहब के घर पहुँच गए। जो भी सिस्टम रहा होगा और उसको हमने फेस किया, और वहाँ पर हमें जो भी सिस्टम से हम अंदर पहुँचे और वहाँ एप्लीकेशन हमारा सबमिट हो गया थ्रू पीए साहब के, सीजीआई साहब के। हमारा पहला ये एप्लीकेशन में पहली प्रेयर ये थी कि हमारा अभी तक एप्लीकेशन जो है तो डिसाइड नहीं हुआ है। हम कंप्लेनेंट हैं सारे लोग, मध्य प्रदेश से हम बिलोंग करते हैं, हमारी लिबर्टीज़ है। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपने बहुत अच्छा बोला है कि हमें भारत देश में ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर आप चाहिए जो कि यदि प्रधानमंत्री के भी अगेंस्ट में कुछ एक्शन लेना पड़े तो वो ले सके। फर्स्ट। सेकंड, आपने ही एक जजमेंट पास किया था जिसमें यह था कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो रिक्रूटमेंट होगी या नियुक्ति होगी वो 3 लोगों के माध्यम से होगी। एक सीजीआई, दूसरा जो करंट रूलिंग पार्टी का चीफ, और तीसरा अपोजिशन का लीडर होगा। तो बीजेपी ने उसको पूरा फिर से अमेंडमेंट करके उसमें 2 लोग खुद के पार्टी यानी रूलिंग पार्टी का बना दिया व्यक्ति और एक अपोजिशन के लीडर का। तो यानी आपको कहीं ना कहीं शक रहा होगा और चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति को लेकर के आप पूरा संवैधानिक लोकतांत्रिक चाह रहे थे। तो दूसरा मेरा यह भी इंस्पिरेशन था, उसमें काफ़ी मैं इंस्पायर्ड था इस चीज़ों से लेकर के, इसलिए भी मैं गया। अब मुझे यह लगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ, देश की बहुत सारे लोग, सिलेक्टेड लोग ही यहाँ सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, तो हमें इसमें करना चाहिए कि यदि हमारी लिबर्टी आर्टिकल्स में दी गई है तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मतदाता की जो लिबर्टीज़ है आर्टिकल्स में, आप लोगों को सबको पता है लगभग 400 आर्टिकल्स हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें दिए गए हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट्स की जो बात की जाती है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तो दिए गए हैं, जिसकी सेव करना पर अब जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों सीजीआई की है। मैं इसलिए भी गया था। इसके साथ में संवैधानिक अधिकारों में यदि हमारे कुछ कंप्लेंट्स पड़े हैं, जो पोर्टल्स में कंप्लेंट दी गई थी वो इससे थी कि ईवीएम जो है तो प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाई, इरेगुलर ईवीएम लिखा हुआ है। फर्स्ट। सेकंड, टेम्परिंग की भी बात हुई कि कहीं पर वोट जो है तो रुक रुक के डाली गई, कहीं पर जो है तो विवाद तय किया गया और लोगों को वोट नहीं डालने दिए गए। कई जगह पर यह हुआ कि जो हमारे आप लोगों ने देखा होगा कि पोलिंग लेवल पर जब वोटिंग शुरू होती है तो एजेंट्स होते हैं, वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, बहुत सारी पार्टीज के थे, तो उसमें वो भी नहीं मौजूद रहे और उसके बाद भी इलेक्शन शुरू हो गए, कंडक्ट शुरू हो गया।
इसी के साथ में आप लोग इलेक्शन की पेटियां खुल गई और जो अपोजिट के पार्टीज के वो उसमें वो एजेंट्स होते हैं वो भी नहीं है, तब भी हो गया। इसी के साथ में है कि स्ट्रांग रूम में से ईवीएम जो है तो वहाँ स्ट्रांग रूम से पहुँच गई, शिवपुरी के कब्रिस्तानों में पाई गई। ऐसे ही उज्जैन की घटनाएं आई। इसी प्रकार से जहाँ जो बाहुबली रहा उसको वोट्स राइट्स को बिल्कुल वायलेशन में मतलब वायलेट कर दिया और उसको नहीं करने दिया, वोट नहीं डालने दिया गया। इस तरह के विभिन्न बहुत सारी घटनाएं थी जो पूरे के पूरे चुनाव को पोलिंग लेवल पर, इसके साथ में विधानसभा लेवल पर, इसी के साथ में जिले स्तर पर और प्रदेश स्तर को प्रभावित कर रही थी। तो मुझे लगा कि बहुत 200 जब 15,000 कंप्लेंट पेंडिंग है, मध्य प्रदेश में लगभग 230 विधानसभाएं हैं, 230 में यदि 15,000 कंप्लेंट पेंडिंग है तो इसका मोटा मोटा आंकड़ा यह लगा लेना चाहिए कि ज़्यादा इसमें कोई भी विधानसभा अछूती नहीं दिख रही है कि जहां पर इस तरह की गड़बड़ियां और जिस तरह के कंप्लेंट हैं वो ना पाई जाए। तो हमारा सिर्फ इतना मतलब था कि उसको सबको डिसाइड कर दिया जाए, उसके बाद जो भी गड़बड़ियाँ सामने निकल के आती हैं वहाँ पर काउंटिंग कराने का है तो काउंटिंग कराई जाए, जहाँ पर वोटिंग कराने की ज़रूरत है वोटिंग कराई जाए। और यदि लग रहा है आपको 15,000 कंप्लेंट्स जो है तो वो सारी चीज़ें नहीं सही से की गई हैं तो आप दोबारा चुनाव करा दीजिए। तो इसके लिए मैंने उनसे प्रेयर किया कि ऑर्डर फॉर रिकॉल से हमने सीजीआई साहब से यही रिक्वेस्ट किया कि ये जो भी हमारा कंप्लेंट्स पेंडिंग जो भी चीज़ें चल रही हैं वो ऑर्डर फॉर रिकॉल कर दीजिए, आप सारी स्टेप प्रोसीडिंग को फर्दर स्टे कर दीजिए। मेरा सिर्फ इतना ही उसमें रिक्वेस्ट था। अब ये मैंने 3 तारीख को बोल दिया। अब तो हमसे ये नहीं बोला जा सकता है कि आपने तुरंत क्यों नहीं बताया या जो भी चीज़ें हैं। फिर भी तो ऑनरेबल कोर्ट में जब मैंने कंप्लेंट्स दे दिया तो उसके साथ में ध्यान रखना है कि ये लेटर पिटीशन इसको हम लोग बोलते हैं कि लेटर के माध्यम से पिटीशन सुमोटो इसमें आता है। तो ऑनरेबल कोर्ट के माध्यम से हमने इस चीज़ को प्रेयर किया था और ऑनरेबल कोर्ट ने हम जो भी उनका स्टाफ है उन्होंने हमसे कॉपी की, एक कॉपी और मंगवाई थी कल और वो कॉपी हमने सबमिट कर दिया था। अब जो है तो इसके साथ में हमें यह बोल दिया गया कि अब इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी आवश्यक है वो करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी तक की घटनाओं में रही है। इसी के साथ में मेरी 2-3 प्रेयर और भी थी कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े कैंडिडेट्स के एग्जाम्पल आपको सुनने को मिलता है कि वो चुनाव लड़ रहा बेचारा, उसको उसी की पोलिंग में खुद ही कैंडिडेट है, एक भी वोट नहीं मिल रही है। ऐसा उदाहरण आया है, कई सारे उदाहरण आए हैं जिनमें एक छत्तीसगढ़ का उदाहरण आया है शायद, और एक शायद मुझे जानकारी जो कंफर्म हो पा रही है राजस्थान का भी है। बीएसपी का कैंडिडेट है, उसको उस पोलिंग में जहां वो खुद का कैंडिडेट है यानी किसी विधानसभा का मेंबर्स कहीं ना कहीं से बिलोंग करता होगा, तो वहां पर वो उसको एक भी वोट नहीं पाया है वो, तो उसने भी कंप्लेन दर्ज कराई थी। क्या ईवीएम में ऐसा पॉसिबल है? क्या मान लीजिए मैंने मान लिया कि आपके घर में आपके और लोगों ने वोट नहीं दिया होगा, किसी ने नहीं दिया होगा, आप तो खुद अपनी वोट दिए, वो एफिडेविट दे रहा है अपना कि मैंने अपनी वोट दिया है, पर फिर भी ईवीएम में नहीं पाई गई उसकी वोट। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात मेरी यह मुद्दा था कि मध्य प्रदेश में 17 तारीख को चुनाव हुआ है। 17 तारीख को चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में एक लाडली बहना योजना चलाई गई थी और एक किसान निधि पूरे भारत देश में चलाई गई। उसको 15 तारीख की ही पेमेंट की गई माननीय प्रधानमंत्री और जो भी मिनिस्टर्स रहे होंगे और इसके साथ में जो शिवराज सिंह चौहान थे 5 नवंबर को उन्होंने भी पेमेंट सबको रिलीज किया। तो ये भी एक वायलेशन था पूरा। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसी के अगेंस्ट में एक भी कंप्लेन नहीं लिया और न ही कुछ भी उसमें करने का अपना अधिकार समझा, और शायद वो अधिकार या जानते या नहीं जानते, पर यह है कि भारत देश की और जिन 5 राज्यों का चुनाव हो रहा था उनके सबके अधिकारों का वायलेशन था वो। तो तीसरी बात यह थी। इसी के साथ में चौथा पॉइंट यह था कि जो इलेक्शन अभी हुआ है, जब आपको पता है कि 15,000 पोर्टल में कंप्लेंट्स और विभिन्न स्टेटों में भी थोड़ी बहुत कंप्लेंट्स पेंडिंग है, तो बिना डिसाइड किए हुए, हमारा ये मतलब नहीं कि कौन कांग्रेस का है कौन भाजपा का है, हम एक मताधिकार के उपयोग की बात कर रहे हैं। हमारा राइट्स है, सबका राइट्स है, आपका सबका राइट्स है कि जब हम वोट डालने जाते हैं हम किसी पार्टी विशेष के व्यक्ति नहीं होते, हमारा अधिकार है, जिसकी विचारधारा से मैच करते उसको हमने दे दिया। पर हमारा मतलब है कि जिन जिन राज्यों में एप्लीकेशन या कंप्लेंट्स पेंडिंग है, आपने उसको बिना डिसाइड किए हुए, आपको ऐसी क्या जरूरत थी कि आपने एकाएक तुरंत डिसाइड कर दिया सारी चीज़ों को और एक तरफा निर्णय लेने के लिए आपने सब चीज़ों को कर दिया। पांचवी इसमें चीज़ सबसे जो महत्वपूर्ण है कि ईवीएम को लेकर के जो चीज़ें हुई है, तो मैंने यह जरूर बोला है कि ईवीएम के बारे में मैं नहीं जानता हूं कि मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूं या नहीं। वैसे ही उदाहरण भी मैंने समझाने की भी कोशिश किया है कि जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यदि वो सोचे कि सैटेलाइट
और इसरो जो है रिसर्च सेंटर हमारा मून में भेज दिया है सैटेलाइट को, और वहाँ से कैमरे, प्रिंट और लेंस सारी चीज़ों को कर रहा है। तो जितना वो समझते होंगे मुझे लगता है उतना ही इलेक्शन की जो ईवीएम मशीन है उतना हम लोग भी उतना ही सारे लोग समझ पाते हैं। यानी ईवीएम के बारे में उतना नॉलेज नहीं रखते, पर जो टेक्निकली लोग हैं, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, जो ईवीएम बनाते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंट्रीज जिन्होंने बैन किया है, उनसे भी हमें कुछ सबक लेने की ज़रूरत है। तो वो एकाएक कैसे हो सकता है। आज जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है मेरे पास, बहुत ज्वलंत बात है, वो ये आई है कि दैनिक भास्कर ने बहुत बड़े लेवल पर प्रिंट किया है कि 99% जो ईवीएम की चार्जिंग मिली है, यानी जो ईवीएम है वो 99% चार्ज मिली है। कोई भी चीज़ हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जब आपको पूरा दिन चुनाव में लगाया गया ईवीएम मशीन को, तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ उसकी बैटरी डाउन हुई होगी। और वो ऐसा है नहीं कि वो चार्जिंग वहाँ पर ऐसा किया जाता है। चलिए एक आध की बात भी मैं मान लेता हूँ, 99% जो है ईवीएम सारी चार्ज करके मिली है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। यानी आपने चार्ज किया होगा तभी तो संभव है। बड़ी सिंपल सी बात है। तो चीफ इलेक्शन कमीशन के क्या कान नहीं है कि आर्टिकल 324 नहीं पढ़ा है, कि आर्टिकल 325 नहीं पढ़ा है, कि 326 नहीं पढ़ा है। 4 दिनों से 5 दिनों से सारी न्यूज़ें चल रही हैं, आप कहाँ बैठे हुए हैं, क्या करना चाहते हैं। तो ये सारे हमारी सब सारी चीज़ों को लेकर के प्रेयर था सीजीआई से। हमें यह लगा था कि सुमोटो, हमें 2 दिन से ऐसा आश्वासन था कि इसको सुमोटो में लेना चाहिए, पर अभी तक कुछ ऐसा निर्णय नहीं आ पाया है। तब तक हम इंतजार कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें अच्छा जजमेंट आएगा। अच्छा सर, सवाल है कि आगे जो है आप लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि अब तो शायद शपथ का जो है